क्योंकि अनबॉक्सिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 2 बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि मैं इसे रुका नहीं गया। काफ़ी सुंदर और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक में है, ब्लैक इन कलर है। पिजन कहाँ है? पिजन पिजन उधर है। अभी नहीं आया आपके पास, मिलने नहीं आया। कह रहा लड्डू पहले चौके उठेगा ना, चौके उठ के फिर ही मिलने आऊंगा मैं। मामा पी लेगी, देख मामा पी लेगी। मम्मा पी लेती है। मम्मा बहुत गंदी बच्ची है, मम्मा बहुत गंदी मम्मा है। मम्मा दूध पी लेती है चपका। जब आएगा मैं बता दूंगी बेटा, आएगा ना, अभी आएगा, आने वाला है। जल्दी फटाफट हो जाओ, नहीं तो नहीं आएगा। अरे पापा ऑफिस गए ना, पापा ऑफिस गए। बाबू के पापा ऑफिस गए। अभी आएंगे ना, लंच में आएंगे पापा। हम्म। सोता क्यों नहीं है फिर? कर तो रही थी, सो फिर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल के व्लॉग में आपने देखा ही कि मैं वैक्सीनेशन के लिए गई हुई थी लड्डू के। तो थोड़ा वहाँ पे हम उसके बाद हम थोड़ा घूमे फिरे और रात को हम मॉम डैड के घर में रह गए थे। तो आज सुबह ही आए हैं और थोड़ा लेट भी हो गया है, जिसकी वजह से रमेश को ऑफिस जाने में भी लेट हो गया था। तो आज सुबह हमने खास कुछ ब्रेकफास्ट में बनाया भी नहीं, सिर्फ चाय बनाई थी और साथ में ले लिए थे टोस्ट। तो ये था हमारा लेट वाला लेज़ी वाला मॉर्निंग। तो रमेश अभी ऑफिस के लिए निकल चुका है और मैं अब करूँगी दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले लड्डू को सुला दिया है, क्योंकि कुछ काम उसके सोने के बाद ही पॉसिबल हो पाते हैं। तो बेड तो मैं बनाऊँगी जब लड्डू उठ जाएगा, और लेकिन मैं ये ब्लैंकेट जो है वो मैं फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ये यूजली हम यूज़ नहीं करते। जब मॉम डैड आते हैं तब भी ये यूज़ होता है। तो अभी इसका कोई काम है नहीं। मैं इसको वापस रख दे रही हूँ इसकी जगह पे। तो ये मैंने पैक कर दिया है इसके पैकेट में और रख दूँगी वापस इसकी जगह पे। तो अब मैं काम करना शुरू करूँगी, बट आई मेक श्योर कि पहले मैं लड्डू के आसपास पिलोज़ की बैरिकेडिंग कर दूँ, ताकि वो गिरे ना उठते ही। लेकिन हाँ, वो उठ के वैसे मुझे आवाज़ लगा ही देता है। तो अब मैं चली किचन में, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं सुबह सुबह आई हूँ, तो दूध उबालना है मुझे। दूध था नहीं घर पे, सुबह लेके आए आते वक्त। तो ये मैंने दूध जो है उबलने के लिए रख दिया है। लड्डू उठेगा तुरंत ही दूध मांगेगा, तो ये उबाल के मैंने दूध को रेडी कर दिया है। और साथ ही साथ मैं दोपहर की भी थोड़ी तैयारी कर दूंगी। और दोपहर की तैयारी का मैं सोच रही हूँ कि चने की दाल बनाई जाए। तो चने की दाल मैं भिगो के रख दूंगी, क्योंकि भिगोना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो बहुत टाइम लेता है कुक होने के लिए और बहुत सारी सीटी मारनी पड़ती है। तो ये मैंने चने की दाल भी मैंने भिगो के रख दी। अब मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि एक तो बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं और सूखने में भी थोड़ा टाइम लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वॉशिंग पाउडर जो है वो मैंने डायरेक्टली डाल दिया, डिस्पेंसर में नहीं डाला। वो इसलिए कि कई बार प्रेशर जो होता है पानी का वो कभी कम ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से ना वो डिस्पेंसर में ही रह जाता है डिटर्जेंट। तो इसलिए मैं डायरेक्टली डालती हूँ, तो ये सही रहता है। अब मैं करूँगी सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो लड्डू के सोने के बाद ही होता है, वो है पोछा। तो बहुत ज़रूरी है कि घर के साथ साथ बैल्कनीज़ भी साफ़ रहे, जिसका मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बैल्कनी बहुत गंदी होती है। बाहर रहती है तो धूल मिट्टी तो होना ही होना है, हर दिन धूल पड़ जाती है। बट हाँ, मैं रेगुलर तो नहीं साफ़ करती हूँ, बट एवरी 2 डेज़ में साफ़ करती हूँ। और एक साथ कभी भी मैं पोछा नहीं लगाती हूँ। बाहर
किसी दिन बैल्कनी साफ़ कर दी है और किसी दिन मैं घर का साफ़ कर लेती हूँ। और लड्डू के सोने के बाद ही मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ और लड्डू अगर खेल रहा होता है तो अक्सर मैंने देखा है वो लड्डू खेलते खेलते गिर जाता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वो सो जाए और तभी मैं पोछा लगाऊँ, नहीं तो मैंने बताया ही क्या हाल होता है। तो चार चार बैल्कनी है जिसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर वाला पोछा किसी दिन मतलब लगाऊँ, और जिस दिन मैं बैल्कनी लगाऊँ उस दिन घर वाला ना लगाऊँ। और क्योंकि अभी जैसे मैं बताया कि वो सो रहा है तभी ये सारे काम पूरे हो सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने डे डिवाइड करके रखती हूँ ऐसे। तो ये मेरी बालकनी नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। ये है मेरी बालकनी नंबर 3 जिसमें मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ। तो ये भी हो गई फटाफट से क्लीन। और अब चलेंगे बेडरूम वाले बालकनी में। तो ये भी मैं लगे हाथ कर दे रही हूँ और ये मेरी चारों की चारों बालकनी जो है चकाचक एकदम क्लीन हो गई है। ये बेडरूम वाली जो बालकनी है मेरे ज़्यादा काम में ही आ रही है। मतलब यहाँ मैं ज़्यादा प्लांट्स लगा नहीं पाती, जबकि मैंने प्लांट्स का यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था। ये लोहे का रैक मैंने यहाँ पे बिल्ड करवाया था, बट यहाँ पे इतनी हवा आती है विच इज़ गुड। अच्छा रहता है, बेडरूम ठंडा रहता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ प्लांट्स नहीं लग पाते। अगर लग भी पाते हैं तो बहुत ज़्यादा कम। अब आ जाऊँगी मैं अपने इस रूम में जो अक्सर धुले हुए कपड़ों से फैला पड़ा रहता है। तो ये बहुत बोरिंग काम लगता है, बट आजकल मैं बिल्कुल मतलब साथ साथ इसको करके चल रही हूँ, क्योंकि पहले रमेश बहुत हेल्प कर देता था कपड़े फोल्ड करने में, क्योंकि मुझे ये काम पसंद नहीं है। बट आजकल मतलब थोड़ा सा वो बिज़ी रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही कर दिया करूँ। तो आजकल बड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है सर्दियों में स्पेशली। एक तो कपड़े सूखते हैं तो सूखने के बाद भी लगता है कि गीले गीले हैं, नमी नमी है। तो उसको मैं जब बाहर से लेके आती हूँ तो थोड़ा बहुत चेयर में फैला के रख देती हूँ, ताकि जो उनका मॉइस्चर है थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये साथ साथ मैंने कल के कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए, और ये चेयर जो फैली हुई है इनको भी मैं समेट के कॉर्नर में कर दूँगी, क्योंकि ऐसे फैली हुई बहुत बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। और साथ ही साथ मैं जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर दूंगी। और जिस तरीके से मैं बता रही थी कि बहुत मुश्किल से सोता है मेरा बेटा, कि देखो मैंने 40 मिनट लगाए थे टोटल और 40 मिनट भी नहीं सोया। ये सच में बहुत टफ हो जाता है। अब देखते हैं आगे कैसे काम होता है। क्या सही टाइमिंग थी मेरी। मैं जस्ट वहां से इस रूम में आई थी, देखा तो ये जगा हुआ था और जगकर टीवी चला के बैठा हुआ था। अब मैं नहाने जा रही थी तो तू जग के बैठ गया गंदू। अब मम्मा किचन आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात, शर्माते नहीं है बाबू, शर्माते नहीं है। बोलो वेलकम बैक टू द चैनल। बोलो आप सब कैसे हो, अच्छे हो ना हमारी तरह। अब मम्मा को मैं काम करने दूंगा बाकी का, और मैं आराम से बैठूंगा। आज इसकी मालिश नहीं करूंगी मैं, क्योंकि कल इसके दोनों थाइज में इंजेक्शन लगे हैं। और डॉक्टर को कल क्या बोल के आया, देख लूंगा तुझे। तुझे देख लूंगा ऐसे बोल के आया, तुझे देख लूंगा ऐसे करके कुछ बोल के आया था। गंदा बदमाश। खा लो। लो। अब ये खा लो, ठीक है। पानी है ओली बबली, खा लो आप खा लो, मामा काम करेगी, ठीक है। चलो 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 जल्दी जल्दी। तो अब मैं आ गई हूँ फुर्सत में, मतलब फुर्सत तो अभी भी खैर नहीं है, बस किसी तरीके से नहा धो के आई हूँ मैं। अब करूँगी लंच की तैयारी, ऑलरेडी लेट हो गई हूँ मैं। बेटा यार ये लड़का ना सच में 40 मिनट लिए हैं इसने सोने में, और 40 मिनट भी नहीं सोया है ये। इतना गंदा लड़का है ये, इतना गंदा लड़का। अब मैं बना रही हूँ
बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बात करते करते काम करती रहूंगी। बेटा गंदी बात करते हो, देखो ये देखो, अब गंदी बात करते हो। क्या क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? गोदी पागल है, अभी गोदी लेने का टाइम नहीं है बेटा। आधे प्याज मैंने रख दिए साथ में कुछ बनाने के लिए। तो ये तो बनने रख दी मैंने दाल। तो दाल और चावल दोनों रेडी हो गए, लेकिन दाल चावल के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। बिना मतलब खाली खाली दाल चावल अच्छे नहीं लगते, तो साथ में या तो सब्जी या कुछ मतलब कुछ भी चाहिए ही होता है। तो मैं बना रही हूँ पोहा कटलेट साथ में। पोहा कटलेट जो है वो मैंने एक बार पहले ट्राई किया था, तब मैंने शेयर नहीं किया था। मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा मैं पहले करके देख लेती हूँ, खा के देख लेती हूँ, अच्छा बनता है तो मैं ट्राई करूँगी, अदरवाइज नहीं। तो बहुत अच्छे बने थे, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाए थे और अब मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैंने ले लिया पोहा, जो कि मैंने सोक कर लिया था और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी बेसन। तो ये बेसन भी मैंने ऐड कर लिया है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, ताकि अगर मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा ले लूँ, लेकिन गाढ़ा या पतला ना रहे। और इसके बाद मैं यहाँ मैंने चॉप कर रखे थे अनियन, वो डाल दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, हल्दी। लड्डू भी खाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली या रेड चिली नहीं ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज करती। और ये थोड़ा ऊपर से कस्तूरी मेथी जो है वो मैं ऐड कर ले रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको शेप दूंगी, किसी भी शेप में बना सकते हैं, बॉल्स या फिर ऐसे। तो मैं ऐसे रफली बना रही हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर मैं ज़्यादा फिनिशिंग करूँगी तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो ये ऐसे रफली मैं ऐसे बना रही हूँ, और साथ साथ मैं तेल में डालती जा रही हूँ, क्योंकि तेल हो चुका है गरम। तो ये मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। और ये रमेश भी आ गया लंच करने के लिए। क्या खा रहे हो? लड्डू चना पापा आ गए। बिटू पापा आ गए कल तुम लोग के। लड्डू के चक्कर में देखो मैंने क्या कर रखा है, ये बांध के रखी है मैंने। ये देखो, एटलीस्ट मेरे मसाले, मेरी दालें और ये सब चीज़ें एटलीस्ट मेरी डैमेज नहीं होगी, क्योंकि ये निकाल के ना ढक्कन वक्कन खोल के और फैला भी देता है। तो मैंने ये जुगाड़ निकाला। मैंने ये जो जुगाड़ निकाला, जो आटा वगैरह के जो पैकेट होते हैं ना, जिसमें वो ऐसे रोप सा होता है, तो उनको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, उनके DIY करती रहती हूँ। तो उसी से ही मैंने ये बांधा है। और पता है, उन्हीं रोप से मैंने जो DIY किया था वो है ये वाला, एक छोटा सा मैक्रेम बनाया था। देखो 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 बेटा, जूता लेके नहीं तो है, चल पहन कर ले। देखो देखो एक गंदा गिर रहा होगा। नहीं बेटा नहीं करनी बात है। नहीं लड्डू। हाँ पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? मेरी बाबू की पापा आज तो पकड़ लिया भैया, पहली बार में ही पकड़ लिया। आज नहीं चला तुम्हारा जादू। आज 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 पापा चीटिंग नहीं कर पाए। बेटा यहाँ से हटो, चलो यहाँ से चलो, पापा पास खेलो चलो।
अरे भैया पापा पास खेलो, चलो जाओ। तो मैंने ये पलट दिए हैं दोबारा से, अब बस रेडी होने वाला है। क्या हुआ? बिना बोले चले गए ऑफिस? कहाँ गए पापा? और तेज से आवाज लगाओ, पापा को ढूंढो। पापा चिल्लाओ। अच्छा बॉल 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 लेके आई थी इसलिए अब लाओ। और ये हो गए कटलेट रेडी। ये हो गए कटलेट रेडी। तो ये रेडी हो गए, और लास्ट टाइम भी हमने बना के जब खाए थे तो बहुत अच्छे लगे थे हमें, और बहुत ही क्रंची बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और हमने लास्ट टाइम भी दाल और चावल के साथ ही खाए थे, और इस टाइम भी, बट इसको एज अ टी स्नैक भी हम बना सकते हैं, खा सकते हैं साथ में, बहुत ही यम बनते हैं। ट्राई ज़रूर करना। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं आप सभी के साथ बात कर सकूं। लंच करने के बाद लड्डू सो गया है, रमेश वापस काम पे चला गया अपने, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी पे लड़ाई जाए और दिखाया जाए कि मैंने अपने किचन के लिए क्या मंगाया है। तो कुछ तो मैंने आपको बताया था कि मुझे बेकिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है। तो कुछ 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 हद तक तो मैंने बेकिंग किया है, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे और क्रिसमस, इन सब में तो मैंने केक बनाती हुई आई हूँ। तो मैं सोच रही थी थोड़ा बेकिंग में अब थोड़ा सा जो मेरी बेकिंग स्किल है वो थोड़ा बेटर किया जाए। तो उसके लिए मैंने मंगाया है ये फिलिप्स का हैंड मिक्सचर। और ये मतलब आप जो बैटर बनाते हैं केक के लिए, पैन केक के लिए, कप केक्स के लिए, मफ़िन के लिए, या ढोकला अगर बनाना चाहे, या फिर आप आटा नीड करने के लिए, या ब्रेड वगैरह इन सब के डो बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 2 बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि मैं से रुका नहीं गया, और आपके साथ शेयर करना बाकी था, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया था, और इसमें जो है इसमें 2 ईयर की वारंटी हमें मिलती है, और पीछे इस तरीके से यहाँ पर डिटेल मेंशन की हुई है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है HR3705/10, और काफ़ी अच्छा जो है ये बीटर लगा मुझे। मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे और रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। और केक के लिए मिनिमम आपको 300 वॉट का हैंड मिक्सर चाहिए होता है, जो कि ये 300 वॉट का है। तो चलिए अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये 2 तरीके के बीटर मिल जाते हैं आपको इसमें, और ये वाला जो बीटर है ये आपको डो नीड करने के काम में आता है, और ये आपको जो केक की बैटर बनाने के लिए या व्हिप क्रीम को बीट करने के लिए ये उसके लिए होता है। अब देखते हैं कि हैंड मिक्सचर किस तरीके से दिखता है। तो ये है फिलिप्स का हैंड मिक्सचर। तो ये काफ़ी सुंदर और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक में है, ब्लैक इन कलर। तो ये है रिलीज़ बटन, और इसमें 5 मोड दिए गए हैं। तो 5 स्पीड में आप इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे हम बीटर को अटैच करते हैं, मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये अटैच हो जाता है। जैसे ये हमने अंदर रखा तो ये टक करके आवाज़ आएगी। तो ये जो है
ये मैंने लगा दिया है और ये है रिलीज़ बटन जिसके हेल्प से आप रख सकते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाता है आपको ये यूज़र गाइड और साथ में मिल जाता है आपको ये वारंटी कार्ड। और मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी बिल्ड का है ये हैंड मिक्सचर और बहुत इजी टू यूज़ है। और इस तरीके से जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप इसको इस तरीके से आप ऐसे रख भी सकते हैं, बहुत इजीली ये ऐसे स्टैंड हो जाता है। और ये दो बीटर्स भी मैं कहूँगी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये था मेरा किचन का नया मेहमान और किस तरीके से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ वो तो आप मेरे व्लॉग्स में देख ही लोगे। वैसे मैं इसको दो बार आटा नीड करने के लिए यूज़ कर चुकी हूँ और एक बार मैंने कप केक्स बनाए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कन्वीनियंट लगा यूज़ करने में। और देखते रहिएगा मेरे व्लॉग्स, चेक करते रहिएगा, मैं ज़रूर इसका एक डिटेल रिव्यू भी बना के आपको बता दूंगी। अभी एक्चुअली मैं इसको यूज़ करके दिखाती, लेकिन अभी लड्डू सो रहा है, अगर वो जग गया तो वो कुछ भी नहीं करने देगा। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स चेक करते रहिएगा ज़रूर और जल्दी ही मैं इसका रिव्यू विद डेमो आपको करके दिखाऊंगी। बट मैं वैसे ही आपको बता दे रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। और जल्द ही मैं अपना बेकिंग मटेरियल का शॉपिंग हॉल आप सभी के साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी बेकिंग के लिए एज अ बिगनर हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने एंजॉय किया आज का व्लॉग तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा किचन का ये नया मेहमान आप सभी को कैसा लगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।